A very good evening to all of you my near and dear friends. I hope कि आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी and even if it is not going well, I am here to help you out with a very important topic of the inspector post examination as well as group B examination and future examinations of Department of Post. इसके अलावा ये जो वीडियो है ये जनरल इन्फॉर्मेशन भी कैरी करती है रिलेटेड टू वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और आज मैं भी अपने आप को थोड़ा सा बड़ा शेप में आप लोगों के सामने इस कॉर्नर में लेकर आया हूं और ये है हमारा वो सोर्स जहां से हमें पीओएसबी एक्ट्स, जो वेरियस एक्ट्स दिए गए हैं पीओएसबी के, और उसके साथ साथ वेरियस स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड है इन इंस्पेक्टर पोस्ट एग्जामिनेशंस, जहां से हमें पढ़ने हैं वो जगह है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये वेबसाइट को ओपन करें और सिंपली स्क्रॉल करते हुए बैंकिंग एंड रेमिटेंस, दिस कॉर्नर इटसेल्फ, बैंकिंग एंड रेमिटेंस, ये यहाँ पे इस कोने में दे रखा है, यहाँ पे आप क्लिक करें। आप सब लोग जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स जो है हमारी, जो कई तरह की स्कीम्स होती है, वो सारी यहाँ पे लिस्टेड आपको मिल जाएंगी। आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू, मैं तो अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आई रिक्वेस्ट यू कि आप जब भी पढ़ें रिगार्डिंग पोस्टल सेविंग स्कीम्स एंड पोस्टल एक्ट्स, एक्ट से मतलब है सेविंग स्कीम एक्ट से, जैसे कि एक एक्ट है हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स रूल्स 2019 एज वेल एट गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स 2018। ये जो भी चीजें आपको पढ़नी है, यू आर सपोज टू रेफर टू नो बुक एट ऑल, यू आर सपोज टू रेफर टू नो बॉस पॉइंट्स, यू आर सपोज टू रेफर टू नो एप्लीकेशन, जस्ट गो टू द इंडिया पोस्ट वेबसाइट और आप इसको अच्छी तरीके से यहां से पढ़ें। आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि देखिए हमारे पास कुल मिलाकर ये वो स्कीम्स हैं जो कि मौजूद हैं। पीओएसबी आप सब जानते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट, स्पेशली जो आरएमएस और एपीएस वाले लोग हैं। इसके अलावा हमारे कई सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने काउंटर्स पे काम नहीं किया होगा, जिनको शायद जानकारी में कुछ कमी हो सकती है। वैसे मुझे पूरा भरोसा है दैट यू ऑल आर वेल वर्स्ड as far as saving schemes are concerned, but still let's have a discussion and I also try to tell you some important points about it. So POSB आप जानते हैं, POSB पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, नेशनल सेविंग रेकरिंग डिपॉजिट, दिस इज आरडी। अब आप एक बात ध्यान रखिए, सभी अकाउंट के आगे नेशनल सेविंग्स वर्ड जोड़ दिया है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज में तो ये होगा, नेशनल सेविंग्स वर्ड सभी के आगे ऐसे ही जोड़ दिया है और ये है भी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एंड पे हम लोग काम करते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, द क्वेश्चन इज दैट वी आर ऑफरिंग बैंकिंग सर्विसेज on behalf of whom we are doing it as an agent to the Ministry of Finance। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पर अकाउंट एक अमाउंट पे करता है। यार नहीं जानते तो सुन लीजिए इस बात को। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज बीन रिसीविंग ए कमीशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर ईच अकाउंट। तो अगर हमारे यहाँ पे एक सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलता है ना, तो हमें 223 या इस तरह का कुछ अमाउंट है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट थिंग, आई विल पोस्ट इट इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप। एक पर्टिकुलर अमाउंट 223 और से इट इज 223, वो हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पर अकाउंट हर फाइनेंशियल ईयर में पेड करती है। और फिर हर साल जो उसका जैसे आरडी अकाउंट चलता रहेगा, मेंटेन करते रहेंगे हम लोग, तो उसके साथ साथ वो अमाउंट हर साल हमको मेंटेनेंस का भी मिलता जाता है। तो इस तरीके से पोस्ट ऑफिस जो हम कहते हैं ना पीओएसबी रेवेन्यू, द पीओएसबी रेवेन्यू मींस द रेवेन्यू अर्न्ड एज अ कमीशन by the Department of Post which has been given to us through Ministry of Finance। apart from that अब तो वेरियस टाइप की फीस हैं, आप जानते हैं, शेड्यूल ऑफ फीस ये देखिए नीचे दे रखा है, जिसके अंदर इश्यू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक, इश्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स 20 रुपीज, 10 रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन, ट्रांसफर, प्लेज वगैरह, ये सब यहाँ पे आ ही गया है। सो दैट इज हाउ वी अर्न पीओएसबी रेवेन्यू। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्कीम, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक आप जानते हैं जो हम चालू खाता कहते हैं, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट। वी ऑल शुड नोट दैट पोस्ट ऑफिस जो है वो करंट अकाउंट ऑफर नहीं करता है, हाउएवर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वहां पे करंट अकाउंट अवेलेबल है। बस पीओएसबी अकाउंट केवल इंडिविजुअल का ही खुल सकता है, ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल। द इंटरेस्ट रेट बाय फार द हाईएस्ट अवेलेबल 4%। इवन दो कोविड में बहुत सारा इंटरेस्ट रेट कम हो गया, बट हम लोग 4% पे लगातार टिके हुए हैं। मिनिमम ये सब आपको याद करना है और यहीं से याद करना है। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट इज ₹500। ओपनिंग के लिए 500 रुपए से एक खाता जो आपको खोलना है। कौन खोल सकता है? सिंगल एडल्ट, 2 एडल्ट्स, जॉइंट ए और वी, अ गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर,
A guardian on behalf of unsound mind person, a minor above 10 years in his own name. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. In examination they will ask you a question, at what age a minor can open account in his own name. तो 10 years की से अगर बड़ा है, if he is 10 years or more, they can open an account in their own name. There is no problem whatsoever. यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर इलिटरेट पर्सन का अकाउंट है, एक इलिटरेट है, मान लीजिए जॉइंट अकाउंट है, देयर इज अ इलिटरेट एंड देयर इज अ लिटरेट, दो लोगों का, देयर आर टू पर्संस हैविंग अ जॉइंट बी अकाउंट. अच्छा, जॉइंट बी का मतलब ये होता है आइदर और सर्वाइवर, कोई भी इसमें से पैसा निकाल सकता है. और जॉइंट ए का मतलब होता है कि दोनों के साइन होंगे तभी निकलेगा. तो जॉइंट बी एंड जॉइंट ए, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ अकाउंट ऑल्सो. सो जो जॉइंट बी अकाउंट होता है उसके अंदर अगर एक इलिटरेट है एंड एक लिटरेट है, एक अनपढ़ है और एक पढ़े लिखे हैं, तो चेकबुक कैन बी इशूड प्रोवाइडेड द फैक्ट दैट ओनली लिटरेट पर्सन विल बी यूजिंग इट एंड इलिटरेट पर्सन वोंट बी एबल टू यूज द चेकबुक. तो चेकबुक फैसिलिटी इलिटरेट के अकाउंट के लिए तो अवेलेबल ही नहीं है. लिटरेट इलिटरेट ने अगर जॉइंट में खोल रखा है, हाँ, इन दैट केस इट इज डेफिनेटली अलाउड. ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन बाय एन इंडिविजुअल एज अ सिंगल अकाउंट. अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जॉइंट तो वो कितने भी लोगों के साथ हो सकता है. एन इंडिविजुअल कैन ओपन एन नंबर ऑफ जॉइंट अकाउंट्स. लाइक मैंने एक अकाउंट अक्षय जी के साथ खोल लिया, एक अकाउंट राकेश जी के साथ खोल लिया, एक अकाउंट अनु जी के साथ खोल लिया, एक अकाउंट दिव्या जी के साथ खोल लिया, एक अकाउंट नागेश जी के साथ, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल, आई कैन दीपक के साथ खोल लिया. बट सिंगल अकाउंट विल ओनली बी वन, देयर कैन नॉट बी मोर देन वन सिंगल अकाउंट इन अ पर्सन. और 10 ईयर से ऊपर का व्यक्ति जो है वो अपना खुद का अकाउंट जो है खोल सकता है. इन केस ऑफ डेथ ऑफ जॉइंट होल्डर, द सर्वाइविंग होल्डर विल बी सोल होल्डर. अगर जॉइंट में अकाउंट ओपन है और डेथ हो जाती है प्राइमरी होल्डर की, तो जो दूसरा बचा हुआ है वो उसका सिंगल होल्डर बन जाता है. इफ सर्वाइविंग होल्डर ऑलरेडी हैज सिंगल अकाउंट इन हिज नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने ऊपर कहा कि एक व्यक्ति का एक ही सिंगल अकाउंट हो सकता है, पॉइंट नंबर हियर. एंड आई सेड कि किसी जॉइंट डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है, इन सच अ केस जॉइंट अकाउंट हैव टू बी क्लोज्ड बिकॉज सर्वाइविंग होल्डर को सोल होल्डर नहीं बना सकते. सी, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. ऑल दीज थिंग्स आर गिवन हियर इन दिस पोस्ट ऑफिस सेविंग रूल्स 2019 एंड कंपाइल्ड हियर ब्रिलियंटली. सो एग्जाम में यहां से आने का चांस ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ज्वाइंट को सिंगल को ज्वाइन करना अलाउड नहीं है. नॉमिनेशन इज मैंडेटरी नाउ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वेदर नॉमिनेशन इज मैंडेटरी, यस इट इज मैंडेटरी. वेदर अ सिंगल अकाउंट कैन बी कन्वर्टेड टू जॉइंट अकाउंट, इफ नॉट the answer is no. and whether joint account can be converted to single account, no it cannot be. vice versa, मतलब दोनों चीजें अदला बदली हो सकती है या नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती. इट इज नॉट अलाउड. मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो मैं रिसोर्स आपके सामने लेकर आया हूं, क्या आपको पहले से पता थी या इट इज अ न्यू रिसोर्स टू यू गाइज, और यू आर सरप्राइज्ड कि so much information is available here? I want you to please comment. Is it a new resource for you or you already knew कि हमें यहाँ से पढ़ना है? And second question, are you guys surprised कि इतनी information, इतनी बढ़िया information pertaining to examination is available here? I really want you to answer. Please आप मुझे बताएं, क्या ये information आपको पता थी, और पता थी तो क्या ये पता था कि इतने अच्छे से compiled है? मैं जानता हूं आप में से कई लोगों को पता होगी, बट दिस इज द प्लेस टू स्टडी. आप सिंपली जाएं और इस वालों को ना प्रिंट करें. आप जो प्रिंट्स लेते हैं ना, बॉस पॉइंट्स, ये बॉस पॉइंट्स हैं, दे आर कंस्ट्रक्टेड बॉस पॉइंट्स, यूज हियर. सो यहाँ पे और चीज कही है कि भैया डिपॉजिट विड्रॉल के रूल कहे हैं, होल रुपी में होने चाहिए. मिनिमम डिपॉजिट 500 से शुरू होता है. एंड सब्सिक्वेंट डिपॉजिट, वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, सब्सिक्वेंट डिपॉजिट नॉट लेस देन 10 रुपीज. मिनिमम विड्रॉल अमाउंट 50 रुपीज. 50 रुपीज से कम का विड्रॉल, आपको मुझे सर 5 रुपए 5 रुपीज निकाल दो मेरे खाते से, बिल्कुल नहीं निकालेंगे, 50 रुपीज है. मैक्सिमम डिपॉजिट कोई लिमिट नहीं है. नो विड्रॉल विल बी परमिटेड इफ विच इफेक्ट रिड्यूसिंग मिनिमम 500. अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस का रूल आ गया 500 रुपीज का, तो आपको विड्रॉल अलाउ नहीं. आपके अकाउंट में 700 रुपीज है तो आपको 201 रुपीज विड्रॉल नहीं करने दिया जाएगा. इन केस अकाउंट बैलेंस नॉट रेज टू 500 एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ₹50 विल बी डिडक्टेड एज अकाउंट मेंटेनेंस फीस. तो मिनिमम अकाउंट जो बैलेंस है उसको अगर आप ब्रीच करते हो तो 50 रुपीज आपको देना ही पड़ेगा एज अ पेनल्टी. Interest will be calculated on the basis of minimum balance between 10th of the month and the end of the month and allowed in whole rupee only. यहाँ पे ये वाला नियम लागू होता है POSB के केस में. No interest will be allowed in a month if balance between 10th and the last day of the month falls below 500 रुपए. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. I have full faith कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा सकता है.
अगर पीओएसबी अकाउंट में बैलेंस 500 रुपीज से कम हो जाता है, देन इन सच अ केस नो इंटरेस्ट इज एडमिसेबल। वो ये कह रहा है बिल्कुल क्लियर कट, इफ ड्यूरिंग द पीरियड इन विच interest is calculated and your balance falls below 500 rupees, you are not supposed to be paid any sorts of interest. Interest shall be credited at the end of each financial year. As you know, at the time of closure account, interest will be paid up to the preceding month in which the account is closed. So अगर मैं अभी जून में अपना अकाउंट बंद कर देता हूं तो मुझे पीछे के महीने तक का, यानी कि मई के मंथ तक का ही मिलेगा इंटरेस्ट। अंडर 80 टीटी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको पता है 10,000 रुपीज तक का जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जम्प्ट होता है, टैक्सेबल नहीं होता है, इसकी छूट मिल जाती है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, दिस डजंट मीन एट ऑल दैट ये पोस्ट ऑफिस का कोई एक्सक्लूसिव फीचर है। नो, फ्रॉम ऑल द सेविंग्स अकाउंट, फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू आईपीपीबी तो पोस्ट ऑफिस कंपाइल करके ओवरऑल यू हैव टू बी अंडर दिस 10,000 रुपीज लिमिट दैट यू कैन क्लेम इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। साइलेंट अकाउंट साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। इफ नो डिपॉजिट विड्रॉल टेक प्लेस इन एन अकाउंट ड्यूरिंग कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल, अगर 3 फाइनेंशियल ईयर्स में 3 फाइनेंशियल ईयर्स में लगातार कोई भी ट्रांजैक्शन, माइंड माई वर्ड्स, आई एम सेइंग ट्रांजैक्शन दैट इंक्लूड्स डिपॉजिट एज वेल एज विड्रॉल, then account will be treated as silent or dormant. इन अकाउंट्स का रिवाइवल करते हैं कैसे? केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करके जिस पोस्ट ऑफिस में वो अकाउंट है उस पोस्ट ऑफिस में ही जहां वो स्टैंड करता है। आज मेरा इमेज थोड़ा बड़ा हो गया है, आई एम रियली सॉरी, कल से मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, बट फिलहाल बात यही है कि क्या है वो है बात आपके सामने। 3 फाइनेंशियल ईयर्स अगर हो जाते हैं तो दोस्त प्रॉब्लम वाली बात है आपके लिए। एडिशनल फैसिलिटीज क्या क्या हैं? चेकबुक है, मैंने बता दिया, इलिटरेट को नहीं मिलेगी, इलिटरेट लिटरेट के जॉइंट अकाउंट में मिल जाएगी। एटीएम, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आधार सीडिंग, आप अपने आधार को ज्वाइन कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना आप जानते हैं, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बता दूंगा। एपीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, इनके सब्सक्रिप्शन रेट्स इन दोनों के भी चेंज हो गए हैं। हाउएवर इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बट स्टिल यू शुड रिमेंबर दैट 12 रुपीज हैज बीन कन्वर्टेड टू 20 रुपीज एंड 330 रुपीज हैज बीन कन्वर्टेड टू 426 रुपीज। तो ये आप प्लीज देख लीजिएगा। पीएमएसबीवाई इज एक्सीडेंटल एंड पीएमजेजेवाई इज लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। कौन सा इनमें से एक्सीडेंटल है? ये वाला दोस्तों एक्सीडेंटल है। कौन सा इनमें से लाइफ इंश्योरेंस है? जे, पीएमजेजेवाई। देखिए याद करने का सिंपल तरीका, जीवन, जीवन मीन्स प्रधानमंत्री जीवन, जीवन हो गया यहाँ पे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, जीवन ज्योति, जीवन मीन्स लाइफ, सो लाइफ इज लाइफ इंश्योरेंस एंड दिस वन सुरक्षा, सुरक्षा फ्रॉम एक्सीडेंट्स। ये था पूरा का पूरा हमारा पीओएसबी। अब जरा इसका एक्ट खोल के देख लेते हैं, पीओएसबी सेविंग अकाउंट्स रूल 2019। ये इसका नोटिफिकेशन है, इसके अंदर कोई खास बात नहीं है। सिंगल टू एडल्ट, डिपॉजिट विड्रॉल, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कैसे मिलेगा, चेकबुक क्या होगा, कंफर्मेशन ऑफ बैलेंस, साइलेंट अकाउंट कैसे ट्रीट करोगे, फाइनल विड्रॉल कैसे होगा, एप्लीकेशन टू जनरल रूल्स, ये मतलब इतनी, ये 2 पन्ने के अंदर पूरा का पूरा ये है। बाकी इसके नीचे सब फॉर्म्स दिए हुए हैं गाइस। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जो हेडिंग्स जो मैंने अभी आपको पढ़ाई वो तो खैर आप पढ़ ही लोगे, आप जो मेन हेडिंग्स है उनको तो पढ़ ही लोगे जो मैंने बाहर दिखाई, उसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे भी गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड द टेस्ट आई विल बी टेकिंग, आई विल ऑल्सो इंक्लूड सम पॉइंट्स फ्रॉम हियर that final withdrawal on closure. See, the account may be closed at any time by account holder by surrendering the passbook. passbook को surrender करना होता है, वापस नहीं ले सकते। unused हो या partially used checkbook हो, that is also to be submitted if any to account office along with application in form 2। हमारे यहाँ हम कहते हैं जो SB, कौन सा नंबर कहते हैं ये मुझे आप बताएंगे, कौन सा नंबर विड्रॉल फॉर्म भरा जाता है in order to close एन अकाउंट, ये आपको मुझको बताना है कौन से नंबर का हम लोग विड्रॉल फॉर्म भरते हैं टू क्लोज। ठीक है, चलिए हम वापस जरा यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम वापस बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स पढ़ सकते हैं। जीएसपीआर जो है ना, ये सबके कॉमन है, इसके लिए मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। बट पीओ सेविंग्स अकाउंट रूल्स जो है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ एनीथिंग एल्स यू वांट टू रीड, जस्ट गो थ्रू this gadget notification, just go through it, okay? Don't take too much burden.
नेशनल सेविंग्स आरडी अकाउंट, भाई आरडी क्या होता है? आरडी होता है सिंपल सी कंसेप्ट, महीने की महीने, मंथली वी आर डिपॉजिट इज समथिंग। अर्लियर इट वाज 10 रुपीज, नाउ मिनिमम अमाउंट इज 100 रुपीज एंड इन मल्टीपल ऑफ 10। ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी याद कर लेनी है, मल्टीपल किसका कितना है। ऐसे सेविंग्स अकाउंट खुल रहा था 500 से, आरडी खुलेगा 100 से, करंटली 5.8% पर एनम है। अब एक बात पूछी जा सकती है कि सर इसका इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता है, सेविंग बैंक का कैसे होता है, सुकन्या का कैसे होता है, पीपीएफ का क्वार्टरली कंपाउंड होता है कि नहीं होता है, या एनुअली कंपाउंडेड होता है? आई विल गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। फिलहाल भाई कौन ओपन कर सकता है? देखो ये सब लोग ओपन कर सकते हैं, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा अननेसेसरली, बिकॉज आप तो खुद भी पढ़ सकते हैं, बट आप ये देख लीजिएगा कि ये सब लोग खोल सकते हैं। जनरली ये मैच करेगा सेविंग्स अकाउंट वाले से। Any number of accounts can be opened. Over in savings bank, it was said only one account and single name can be maintained. Here, any number of accounts. यानी एनी नंबर ऑफ सिंगल अकाउंट, इवन इफ आई एम अ सिंगल डिपॉजिटर, मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ अकाउंट्स खोल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो वॉच आउट इन योर एग्जामिनेशन, दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन कि आरडी अकाउंट एक सिंगल पर्सन के कितने हो सकते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, आरडी अकाउंट्स कैन बी अनलिमिटेड। ठीक है, मिनिमम अमाउंट 100 कर लिया है हमने, और इसके दो जो हैं पैचेस होते हैं। 15th से पहले वाले अकाउंट 15th पे डिपॉजिट करते हैं, मतलब अगर आपने महीने के इस समय, यानी इस समय तारीख है 9th, तो अगर आप 9th को आरडी अकाउंट खोलोगे तो आप हमेशा 15th से पहले अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करोगे। अगर आप 15th के बाद करोगे तो 16 to 30 के बीच में आप अपना डिपॉजिट जमा करोगे अगले महीने का, यानी रेकरिंग डिपॉजिट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से पूछ सकते हैं इस बारे में, हालांकि इट इज वेरी वेरी इजी। डिफॉल्ट रेट आप सब लोग जानते हो, 1 रुपी शैल बी चार्ज फॉर 100 रुपीज, 100 रुपए पे 1 रुपया। एडवांस डिपॉजिट आप लोग जानते हो। यहां कह रहा है आफ्टर 4 रेगुलर डिफॉल्ट्स, अगर लगातार 4 बार आपने इंस्टॉलमेंट जमा नहीं की, अकाउंट्स बिकम डिसकंटिन्यूड। अभी डिसकंटिन्यू हुआ है, एंड कैन बी रिवाइव्ड विद इन 2 months फ्रॉम 4th डिफॉल्ट। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने 4 इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करी तो 5वीं और 6ठी में आप इसको रिवाइव कर सकते हो। बट इफ द अकाउंट इज नॉट रिवाइव्ड विद इन द पीरियड, नो फर्दर डिपॉजिट कैन बी मेड इन सच अकाउंट एंड अकाउंट बिकम डिसकंटिन्यूड। मतलब 6th मंथ तक अगर आप नहीं करी ना आपने डिपॉजिट, तो अकाउंट्स बन जाता है डिसकंटिन्यूड। इफ देयर आर नॉट मोर देन 4 डिफॉल्ट्स इन मंथली डिपॉजिट, द अकाउंट होल्डर मे एट हिज ऑप्शन एक्सटेंड द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द अकाउंट बाय मेनी मंथ एज द नंबर ऑफ डिफॉल्ट। देखो बहुत अच्छी बात कही, आप ध्यान रखिएगा। 4 डिफॉल्ट्स अगर आप करते हो तो इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग द सेंस ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आप अपने आरडी को आगे 4 months के लिए एक्सटेंड करवा लीजिए, तो उसका जो पीरियड है वो इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा कि आपको इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। ऐसे ही आरडी अकाउंट अगर डिसकंटिन्यूड नहीं है तो आप 5 साल यानी पूरे आरडी के पीरियड का एडवांस डिपॉजिट कर सकते हो। रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट ऑफ एटलीस्ट 6 months फॉर ₹100 डिनोमिनेशन, रिबेट ₹10 फॉर 6 months, 40 फॉर 12 months। यानी कह रहा है कि अगर आप भाई 6 महीने का एडवांस डिपॉजिट करोगे तो 10 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। अगर 100 रुपए वाला आपका आरडी का अकाउंट है, इफ यू आर होल्डिंग एन 100 रुपीज अकाउंट, 6 months के लिए 10 रुपीज एंड 12 months के लिए 40 रुपीज का रिबेट मिलेगा। इसको भैया याद कर लेना। आई एम रिपीटिंग इट, इफ यू आर हैविंग अ 100 रुपीज आरडी अकाउंट एंड यू आर डिपॉजिटिंग 6 months in advance, then you will get 10 rupees as rebate and 40 in case of 12 months. एडवांस डिपॉजिट मे बी मेड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट और एनी टाइम देयर आफ्टर। तो ये भी एक सवाल है, ऐसा नहीं है कि भाई हम बाद में ही एडवांस करेंगे अकाउंट ओपन। सो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे द क्वेश्चन इज वेदर यू कैन मेक एन एडवांस डिपॉजिट जब आप अकाउंट खोलते हैं तब। द आंसर टू द क्वेश्चन इज डेफिनेटली यस। लोन भी ले सकते हैं 12 months के बाद, 1 year के बाद आप लोन ले सकते हैं। लोन को लमसम में आप वापस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईएमआई में वापस कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा भाई, एकदम याद कर लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी एप्लीकेबल एज 2% प्लस आरडी इंटरेस्ट रेट। तो यानी यहाँ पे 5.8 है ना, तो आपको लोन मिल जाएगा 7.8% पे। काय का लोन मिलेगा? अपने ही पैसे का मिलेगा भाई, अपने ही पैसे को लोन के रूप में कह रहे हो। अगर लोन को आप मैच्योरिटी पे रीपे नहीं करोगे, लोन प्लस इंटरेस्ट आपकी मैच्योरिटी में से काट लिया जाएगा। लोन कैन बी टेकन बाय सबमिटिंग लोन एप्लीकेशन विद द पासबुक एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस। बहुत इजी सी बात है, कुछ नहीं। प्रीमैच्योर क्लोजर 3 साल बाद ही अलाउ करते हैं, आफ्टर 3 years। पीओएसबी का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। नो प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट शैल बी परमिसिबल अंटिल द पीरियड फॉर विच द एडवांस डिपॉजिट हैज बीन मेड। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, दे कैन आस्क यू कि अगर किसी अकाउंट में 4 साल का एडवांस डिपॉजिट कर दिया दोस्तों, तो उसका प्रीमैच्योर क्लोजर
परमिसिबल नहीं है। नो प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट शैल बी परमिसिबल अंटिल द पीरियड फॉर विच द एडवांस डिपॉजिट हैव बीन मेड। नाउ आई वांट टू आस्क यू गाइस, क्या आप लोगों को ये पॉइंट पता था? क्या आपने पढ़ लिया था? पढ़ लिया तो प्लीज यस लिखिएगा, आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप लोगों ने पढ़ लिया था। बट इज देयर समथिंग न्यू दैट आई एम एबल टू ऐड टू योर नॉलेज? प्लीज लेट मी नो। क्या आपको ये पता था? प्लीज कमेंट है। और उस कमेंट के साथ साथ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और अगर हो सके तो डू लीव मी अ कमेंट एट द एंड ऑफ द वीडियो सो दैट आई मे आंसर योर क्वेश्चंस। ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, हम साथ मिलकर ऐसे पढ़ेंगे और एग्जाम के बाद भी ये चीज़ें बेनिफिशियल हमारे लिए हो सकती है। मैच्योरिटी 5 ईयर्स की होती है, हम अच्छे से जानते हैं। अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन। जैसे पीपीएफ अकाउंट 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड होता है, सीनियर सिटीजन अकाउंट कितने ईयर के लिए एक्सटेंड होता है आप बताएंगे? फॉर हाउ व्हाट पीरियड वी कैन एक्सटेंड सीनियर सिटीजन अकाउंट, एंड आरडी कैन बी अकाउंटेड एक्सटेंडेड फॉर 5 ईयर्स बाय गिविंग एप्लीकेशन एट द कंसर्न पोस्ट ऑफिस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस इज वर्थ आस्किंग इन एन एग्जामिनेशन। अकाउंट जब हम एक्सटेंड करेंगे तो कौन सी इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगी? विच इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल? द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट विल बी इंटरेस्ट रेट एट विच अकाउंट वाज ओरिजिनली ओपनड। तो यानी कि अगर किसी ने 5 ईयर्स पहले 8% पे खोला था, राइट नाउ द इंटरेस्ट इज 5.8% एंड यू आर एक्सटेंडिंग इट, यू विल गेट 8%। व्हाट अ ब्रिलियंट स्कीम इट इज। सो प्लीज इसको याद रखिएगा, इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ड्यूरिंग एक्सटेंशन विल बी द इंटरेस्ट रेट एट विच अकाउंट वाज ओरिजिनली ओपनड। वेरी इंपॉर्टेंट। Extended account can be closed any time during the period of extension. For completed years, RD interest will be applicable, and for period less than a year, PO savings account interest rate will be applicable. Simple कह रहा है, extend कराया तो कभी भी close कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितने, जैसे मान लीजिए आपने 5 साल के बाद extend कराया, after 5 years you extended the account and you closed it after 6 years and 7 months. सो जो 6th ईयर है उसके लिए फुल आरडी इंटरेस्ट मिलेगा, और बाकी के 7 मंथ्स है फॉर दैट यू विल पेड पीओ सेविंग्स अकाउंट। आरडी अकाउंट कैन बी रिटेन अप टू 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी विदाउट डिपॉजिट ऑल्सो। मतलब आप चाहो तो नया डिपॉजिट मत करो, केवल जो आपका जमा हो गया उसमें 5 ईयर्स की मैच्योरिटी है, केवल उसको एक्सटेंड कर दो, एफडी की तरह उसको ट्रीट कर सकते हो। On the death of account holder, claimant can claim at concerned post offices, कोई दिक्कत नहीं है। After sanction of claim, RD account till maturity continue कर सकते हैं। Very important point, इसको याद कर लीजिएगा। आपका claim अगर sanction हो जाता है तो you can continue RD account till the maturity by submitting application, and there is a very important rule, आप इसको open करिएगा, मैं आपको बहुत ही important rule दिखाना चाहता हूँ, और वो है प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम्स। भाई प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम्स क्या है, आप यहाँ पे समझ लीजिए, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम्स में ये होता है कि अगर आपने आरडी खुलवा रखी है एंड वाइल आरडी चल रही है, आप में से जो डिपॉजिटर है उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी फैमिली को आरडी की फुल मैच्योरिटी का पेमेंट मिलेगा और उनको कोई भी फर्दर इंस्टॉलमेंट्स जमा करने की जरूरत नहीं है। पढ़िए, द लीगल हायर और नॉमिनी एज द केस में बी शेल ऑन डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर as the case may be applied to account office not later than one date of the such account holder with death certificate। इसको आगे छोड़ देते हैं, यहाँ आ जाते हैं। द अमाउंट ऑफ एडवांस, ये भी नहीं, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ? प्रोटेक्टेड सही पहुँचा हूँ मैं? हाँ ठीक है। इन केस ऑफ अकाउंट ऑफ डिनोमिनेशन मोर देन ₹100, द प्रोपोर्शनेट मैच्योरिटी अमाउंट शैल बी द सेम प्रमोशन। वो ये कह रहा है कि 100 रुपीज तक का अकाउंट है, अगर आपका 100 रुपीज तक का, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इसमें यही कंडीशन है, मतलब आपको आरडी के फर्दर डिपॉजिट्स करने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आरडी अकाउंट खोला और आफ्टर सर्टेन पीरियड उनकी डेथ हो गई, तो उनको सब्सिक्वेंट डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, एंड इवन देन दे विल गेट मैच्योरिटी, फुल मैच्योरिटी एज प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम्स, बट फॉर अ डिनोमिनेशन ऑफ 100 रुपीज ओनली। यानी मान लिया जाएगा 100 रुपए का खाते तक को तो आपको प्रोटेक्टेड दे दिया जाएगा, बाकी की आपकी जो क्लेम है वो एज इट इज आपको सबमिट कर दी जाएगी। इफ अ डिसीज अकाउंट होल्डर हैज मोर देन वन अकाउंट हैविंग डिनोमिनेशन ऑफ लेस देन 100 रुपीज एलिजिबल बेनिफिट, मतलब टोटल ऑफ देयर एक्सीड ₹100, द बेनिफिट फॉर स्कीम शैल बी एडमिसिबल ओनली इफ वन कंबाइंड प्रोपोर्शन मैच्योर अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ आल्सो लेस देन मैच्योर। मतलब आप लोग पढ़ ले, मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि मैं जल्दी खत्म करने की बात कर रहा हूँ। मतलब 100 रुपीज डिनोमिनेशन शैल बी पेएबल अंडर, ये देखो ये वाली लाइन पढ़ लो, an amount equal to maturity value of 100 rupees denomination shall be payable under the
प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम। सो दे माइट आस्क यू क्वेश्चन कि भाई प्रोटेक्टेड सेविंग्स अकाउंट में कितने रुपए की आरडी मानी जाती है? 100 रुपीज़ की मानी जाती है। क्या फुल पेमेंट मिलेगा? जी हाँ, फुल पेमेंट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें लोन वगैरह की वही सब बातें हैं जो बाहर ऑलरेडी कंपाइल हो गई। हम लोगों को इसके अंदर ज़्यादा घुसने की ज़रूरत किसी भी तरीके से मेरे हिसाब से तो नहीं है। फिर भी आप लोग देखना चाहें और आप लोगों का पेपर है, आप लोगों को देखना चाहिए भी, तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसके अंदर नहीं है। चलिए PORD अकाउंट को भी मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से क्लिक करके, ये मैंने बंद कर दिया। फिर से फुल स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये TD अकाउंट, TD आप जानते हैं टाइम डिपॉजिट अकाउंट। टाइम डिपॉजिट मतलब FD, पोस्ट ऑफिस की FD। 4 तरह की होती है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, आप जानते हैं अच्छे से। 1000 के मल्टीपल्स में 100 के मल्टीपल्स में मिनिमम 1000 रुपीज से ये ओपन होती है, मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट पेबल एनुअली, इंटरेस्ट को पेड करते हैं एनुअली बट कैलकुलेटेड क्वार्टरली, तो क्वार्टरली कैलकुलेशन करके पेड एनुअली करते हैं। मैंने फिर आपको बताया था, इफ यू वांट टू नो अबाउट इट आई विल बी टेलिंग टू यू वेरी वेरी सून, डोंट वरी अबाउट इट। ये 4 तरह की हमारी TDs होती हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। ये इंटरेस्ट रेट है। 5 ईयर वाली टैक्स एग्जम्प्टेड होती हैं। कौन ओपन करता है आप जान सकते हैं। अकाउंट टाइप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर है। ये बात ऊपर हम ऑलरेडी कह चुके हैं। इंटरेस्ट शैल बी पेड एनुअली। आप इस इंटरेस्ट को सेविंग्स अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है सेविंग्स अकाउंट ऑफ द होल्डर। 5 ईयर वाली का जो है वो 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में क्वालिफाई करता है। डिपॉजिट अमाउंट शेल बी पेबल आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एज द केस में। सिंपल सी बात है, जितने टर्म की FD लिए उतने टर्म आपको चलाना ही पड़ेगा। ऑन मैच्योरिटी डिपॉजिटर में फर्दर एक्सटेंड TD अकाउंट फॉर अनदर टेन्योर फॉर विच अकाउंट वाज इनिशियली ओपन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा RD को 5 ईयर एक्सटेंड कर लो, हमने पढ़ा सीनियर सिटीजन को 3 ईयर एक्सटेंड कर लो, हमने पढ़ा PPF को 5 ईयर एक्सटेंड कर लो। व्हाट अबाउट TD? अ TD अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर दैट मच पीरियड जितने टाइम की वो TD थी। तो इफ यू आर हैविंग अ 1 ईयर TD यू कैन एक्सटेंड इट फॉर 1 मोर ईयर। इफ यू आर हैविंग अ 2 ईयर TD यू कैन एक्सटेंड इट फॉर 2 more years, simple as that. TD account can be extended from the date of maturity within the following prescribed period. 1 year TD equal within 6 months of maturity कर लो भैया। मतलब अगर आपकी 1 ईयर TD है तो उसके मैच्योर होने के 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। 2 ईयर TD है तो विद 12 मंथ्स, और 3 to 5 ईयर TD है तो 18 मंथ्स ऑफ मैच्योरिटी में आप उसको, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आई हैव हाईलाइटेड इट, प्लीज आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बॉस पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में बॉस पॉइंट्स हैं। आप कहोगे तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके बना दूंगा, कोई फायदा उसका होगा नहीं। प्री मैच्योर बता रखा कि नो डिपॉजिट शैल बी विड्रॉन, 6 महीने, 6 मंथ्स का मिनिमम पीरियड होता है इसके अंदर। इफ TD अकाउंट क्लोज्ड आफ्टर 6 मंथ्स बट बिफोर 1 ईयर, तो आपको क्या मिलेगा? PO सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मतलब आपने 5 ईयर TD करा रखी है और आपने 6 मंथ्स में क्लोज कर दिया तो आपको PO सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट ही मिलेगा। अगर 2, 3, 5 ईयर TD 1 साल के बाद करते हो आप क्लोज, आपने 5 ईयर TD ली थी, you bought a 5 year TD and you closed it after say 1 year, interest shall be calculated 2% less than of TD interest। मतलब 1 ईयर के ऊपर अगर कंप्लीट हो गया तो 1 ईयर वाली FD का जो इंटरेस्ट रेट है कितना भाई? 5.5 माइनस व्हाट 2%, तो आपको 3.5 के हिसाब से दे दिया जाएगा और पार्ट पीरियड के POSP का दे दिया जाएगा। TD अकाउंट कैन बी क्लोज प्रीमैच्योरली बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन, ये सब एकदम बात है। प्लेज भी आप कर सकते हैं, TD अकाउंट में भी प्लेज्ड और ट्रांसफर्ड एज सिक्योरिटी इन अथॉरिटीज को कर सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, बैंक्स को, कॉर्पोरेशंस को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को। नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट रूल्स हैं, आप खुद पढ़ लीजिएगा खोल के, कुछ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में पूछे जाने वाला कुछ नहीं होगा। इसको बंद कर देते हैं। MIS आप जानते हैं मंथली इनकम स्कीम, 1000 के मल्टीपल में है, 4.5 to 9 लाख इसकी लिमिट है। इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट SB ऑर्डर आया हुआ है जो कि मैंने SB ऑर्डर वाली वीडियो में ऑलरेडी कंपाइल कर दिया है, तो आप इसको जरा अच्छे से देख लीजिएगा। 6.6% पर एनम इसकी इंटरेस्ट रेट है। यहाँ मंथली पेएबल है, कहीं क्वार्टरली है कहीं एनुअली है, यहाँ मंथली पेएबल है भाई, इसको याद रखना है। कैसे रखना है मैं हर बार बोल रहा हूँ, आई विल बी लेटिंग यू नो इन अ वेरी सुन, आई विल बी लेटिंग यू। मैंने पहले ही बताया था, फिर बता दूंगा। ये सब आप लोग अच्छे से जानते ही हो, ये बात हमने ऊपर करी ली। सिंगल के लिए 4.5 है, जॉइंट के लिए 9 लाख, ये 9 लाख रुपीज इसकी वो हो जाती है। इंटरेस्ट हम मंथली पेड कर देते हैं। इंटरेस्ट के मामले में जो लेटेस्ट SB ऑर्डर आया वो ये आया है कि इंटरेस्ट को आप अपने POSB अकाउंट या इंटरेस्ट को आप अपने
बैंक अकाउंट में ईसीएस के माध्यम से ले सकते हैं, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेस डिपॉजिट के ऊपर भी एसबी ऑर्डर आया, अगर एक्सेस डिपॉजिट है तो उसको रिफंड करना है वापस हमको, उसके बारे में मैंने अलग से एसबी ऑर्डर कंपाइल किए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए। ये मैंने यहाँ पे ना एसबी ऑर्डर्स कंपाइल किए हैं जनवरी टू मई, या इस वाले एसबी ऑर्डर्स में, आई थिंक इन वाले एसबी ऑर्डर्स में होगा। दीज आर दी बॉस पॉइंट्स ऑन एसबी ऑर्डर्स, एंड आई थिंक ये एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू HINTTA मेन्यू फॉर प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ एंड MIS एक्सेस डिपॉजिट, ये जो है ये हमको अच्छे से याद करना है, समझना है। मैं आपको इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ हम इसके बारे में बात कर लेंगे। मैंने बना दिया है एसबी ऑर्डर, अप टू डेट बना दिया है, यानी अप टू मई 2022 आई हैव कंप्लीटेड। एक वीडियो पहले से अवेलेबल है, मैं भी शेयर कर दूंगा, बाकी जो वीडियो है वो मैं अभी और बनाऊंगा आपके लिए ना। ये इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, प्रीमेच्योर क्लोजर तो एक साल से पहले तो आप कर ही नहीं सकते। टीडी में 6 महीने था, 6 मंथ्स, यहाँ 1 ईयर है। अगर 1 ईयर से 3 ईयर के बीच में क्लोज करोगे तो 2% ऑफ प्रिंसिपल विल बी डिडक्टेड, 3 to 5 ईयर 1% ऑफ प्रिंसिपल विल बी डिडक्टेड। सिमिलर केस ऑल्सो हैपेंस इन सीनियर सिटीजन अकाउंट, वहां भी हमको याद करना है। अकाउंट कैन बी प्रीमेच्योरली क्लोज बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, सिंपल एज दैट। मैच्योरिटी 5 ईयर के बाद होती है, पहले इस पे बोनस भी मिलता था, अब तो खैर नहीं मिलता, 2010 से पहले बोनस इसका मिलता था, ठीक है। If the account holder dies before the maturity, the account may be closed and amount will be refunded. Interest will be paid up to the preceding month in which refund is made. तो सिंपल सी बात कहना भाई, अगर किसी महीने में डेथ हो जाती है तो उससे प्रीवियस मंथ तक जो है हम आपको इंटरेस्ट पे कर देंगे। देखिए जरा वीडियो कितना लंबा हो गया, ज़्यादा वीडियो हो गया लंबा, तो उसे ब्रेक कर लेंगे। द वीडियो राइट नाउ इज 30 मिनट्स, लेट्स टेक 10 more minutes से, एंड लेट्स गो टू सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होती है? आप एक मुश्त वन टाइम अमाउंट यू डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, एंड पोस्ट ऑफिस विल बी पेइंग यू व्हाट? पोस्ट ऑफिस विल बी पेइंग यू इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस। MIS में मंथली था या क्वार्टरली है, 7.4% इनकी इंटरेस्ट है। ये डेट्स याद कर लीजिएगा कि आपको इन डेट्स पे मिलता है। ये 31 मार्च लिखा है, बट 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी, इस तरीके से ये हमारा नहीं, शायद इन्हीं डेट्स पे होता है, आई एम रियली सॉरी। ये डेट्स है, इन डेट्स पे वो आपको क्रेडिट हो जाता है, क्या क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। 1000 मैक्सिमम 15 लाख। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरा देख लीजिए। 60 ईयर से बड़ा आदमी होना चाहिए उम्र में, बट रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय अबव 5 ईयर्स ऑफ एज, वो 1 मंथ के अंदर अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यहाँ पे जैसे मैं आपको केस बताता हूँ, BSNL में बहुत सारे वॉलंटरी रिटायरमेंट्स हुए थे। तो अगर कोई सिविलियन एम्प्लॉय है जो कि 55 की एज में रिटायर्ड हो गए हैं, देन दे कैन ऑल्सो टेक सीनियर सिटीजन स्कीम, प्रोवाइडेड दैट कि उनको जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले उसके 1 मंथ के अंदर उनको ये अकाउंट खुलवा लेना है। दिस इज द कंडीशन। एंड इफ इट इज द रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय 50 ईयर्स ऑफ एज, और इधर भी 1 मंथ वाली कंडीशन बनी हुई है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रिप्लाई टू मी। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? क्या ये कुछ नई चीज है क्या आप लोगों के लिए? 1 मंथ मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई सिविलियन रिटायर्ड एम्प्लॉय है तो 55 ईयर्स की एज में भी वो खुलवा सकता है, अगर वो अपनी रिटायरमेंट प्रोसीड्स, EL का पेमेंट, पेंशन, कम्यूटेशन वगैरह से मिलता है, अगर वो 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर उसको कर देता है, तो दे कैन डेफिनेटली। अकाउंट कैन बी ओपन्ड इंडिविजुअली और जॉइंटली विद अ स्पाउस। होल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन अ जॉइंट अकाउंट शैल बी एट्रीब्यूटेबल टू द फर्स्ट अकाउंट होल्डर। तो मतलब पहले वाले अकाउंट होल्डर का ये इसका मिनिमम डिपॉजिट है, मैक्सिमम 15 लाख रुपए है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है 80C में क्वालिफाई करता है, बट इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। ओके, सो इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, दैट इज फॉर श्योर। इंटरेस्ट क्वार्टरली पे हो जाती है। TDS डिडक्शन इसके अंदर होता है, बट टोटल इंटरेस्ट SCSS अकाउंट का एक्सीड्स 50,000 होगा तभी TDS डिडक्ट करना है। क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए ना जो 80 TTA अकाउंट वो है, इनकम टैक्स की धारा 80 TTA है, उसमें जैसे हम लोगों के लिए 10,000 है, जैसे POSB स्कीम का था, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 तक का इंटरेस्ट जो है ना वो एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ 50,000 से पहले TDS नहीं कटता। सो प्लीज बी क्लियर, दिस कैन बी पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। 10,000 मत लगाइएगा सीनियर सिटीजन के केस में। इट इज क्लियरली, इट इज वेरी क्लियरली हाउ मच? 50,000 रुपीज। एंड देयर इज अ SB ऑर्डर अगेन इन केस ऑफ दिस पर्सन, इन केस ऑफ दीज पर्सन्स 50 और 55 वाले, इनके लिए भी TDS 10,000 से ऊपर नहीं है, इनके लिए TDS 40,000 से ऊपर है, 40,000। सो वी हैव 10,000 फॉर नॉर्मल पर्सन, 40,000 फॉर दिस पर्सन एंड 50,000 फॉर अ सीनियर सिटीजन। दिस इज द बेंचमार्क टू डिडक्ट TDS।
प्री मैच्योर क्लोजर में भैया 1 ईयर तक तो नहीं कर सकते हो, 1 ईयर इफ अकाउंट क्लोज बिफोर 1 ईयर कर सकते हो, नो इंटरेस्ट विल बी पेएबल, और पुरानी इंटरेस्ट को काट लेंगे प्रिंसिपल्स में से। इसमें 1 ईयर से पहले इसका मतलब कर सकते हो। अकाउंट कैन बी प्री मैच्योर क्लोज एनी टाइम, इसमें कोई लॉक इन नहीं है, 6 मंथ्स या 1 ईयर नहीं है। अगर 1 ईयर के बाद करोगे, 2 साल से पहले करोगे तो 1.5%, 2 to 5 ईयर के जो 1%, जैसे MIS में काट रहे थे काट देंगे। एक्सटेंडेड अकाउंट कैन बी क्लोज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। ये 1 साल अगर हो जाएगा एक्सटेंडेड अकाउंट को ना, तो 6th ईयर के बाद विदाउट एनी डिडक्शन आप इसको बंद कर सकते हो। अकाउंट में भी क्लोज आफ्टर 5 ईयर्स, कोई प्रॉब्लम वाली बात है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, ये इसको स्पाउस जो है आगे नहीं बढ़ा सकते, बढ़ा सकते हैं अगर वो खुद 60 ईयर से ज़्यादा के हों तो। 3 ईयर्स के लिए इसका एक्सटेंशन मिलता है। अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैच्योरिटी। एक्सटेंडेड अकाउंट शैल अर्न इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आरडी में था ओरिजिनल अकाउंट, ओरिजिनल अकाउंट की इंटरेस्ट रेट को रिटेन कर लेंगे, यहाँ पे वो रूल नहीं है। यहाँ पे रूल है, क्या रूल है, मैच्योरिटी के टाइम पे जो रेट होगा ना वो वाली रेट पे आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल्स पढ़ लीजिएगा, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड भी पढ़ लीजिएगा। वैसे वो यहाँ दे रखा है, देखिए सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, इसके रूल्स यहाँ दे रखे हैं, यहाँ से खोल के पढ़ लीजिएगा। मैं भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको पढ़ लें। 1 2 3 4 5 schemes we have completed in detail, we have completed, this much is sufficient for your examination I think। एक वीडियो और बनाएंगे which will be very soon released, PPF, SSA, NSC, KVP and interest rates। इसमें मुझे आपको PM cares fund, this is a new scheme and very high chances of coming in examination। I will be making a separate video for PM cares fund, but आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं बहुत मेहनत के साथ, बहुत एफर्ट के साथ PM cares fund यानी कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए उनके लिए स्कीम है, मैं इसके लिए बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू गाइस, आई होप यू विल सपोर्ट मी, आई विल मेक अ वीडियो एंड यू गाइस विल बी शेयरिंग इट थॉरोली in your personal groups also। maybe we can make this scheme reach to someone जिसके ये फायदे की। और आप जानते हैं मैं फ्री पढ़ाता हूँ तो मेरा कोई इसमें ऐसा अट्रैक्शन नहीं है कि मुझे कोई फायदा हो। ऑल आई वॉन्ट यू टू शेयर इट मैक्सिमम इन योर पर्सनल ग्रुप्स एंड आस्क देम टू शेयर फर्दर। मे बी दिस स्कीम विल रीच टू द नीडी पर्सन। 10 लाख रुपीज़ का सपोर्ट है इसमें गवर्नमेंट का टू दोज पर्सनस, उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोविड-19 में अपने माता पिता दोनों गवा दिए। बहुत बड़ी हेल्प हम कर सकते हैं। सो आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। अंटिल वी मीट फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम माई साइड। रिमेंबर दैट अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, वी ऑल्सो हैव टू रीड SB ऑर्डर्स। सो ये SB ऑर्डर की PDF मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, बॉक्स पॉइंट्स हैं सारे के सारे, उसको और इनको मिला के पढ़ेंगे। POSB सेविंग अकाउंट एकदम पैक हो जाएगा। POSB सेविंग स्कीम्स विल बी पैक्ड एंड यू कैन easily confidently move into your examination। On this note, once again, take care guys, stay tuned for the next video and don't forget कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। बाय बाय गाइस।